नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल निशांतिका पढ़ार में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे पिच एंड लाउडनेस पर। मींस के जो प्रीवियस हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो है साउंड वेव पर। साउंड वेव कैसी होती है, किस तरीके की होती है, कितनी टाइप्स होती है और उन टाइप्स की भी फर्दर आगे एक्सप्लेनेशन कौन कौन सी है, तो वो हमने टोटली डिस्कशन कर लिया। अब आ जाते हैं हम लोग पिच एंड लाउडनेस पर। तो ये जो वर्ड्स हैं बेसिकली हम लोगों ने ये साउंड के टाइम ही सुने होंगे। पिच तो चले आपके लिए न्यू वर्ड होगा, बट लाउडनेस जो है हम लोगों ने ऑटोमेटिकली हर कहीं पर सुना है जहाँ पर म्यूज़िक की बात आती है। तो ठीक है, तो हम आज इन दोनों वर्ड्स को डिस्क्राइब करेंगे। मोस्टली बच्चे जो हैं इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों वर्ड्स जो हैं फर्दर किसकी एक्सप्लेनेशन है। सो पिच जो है वो क्या है? पिच इज़ डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द साउंड वेव। पिच जो है वो साउंड वेव पर डिपेंड है। ठीक है, मीन्स के जो साउंड वेव की जो लेंथ है, लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी पिच ज़्यादा होगी। अब लेंथ का क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई वर्ड चूज़ किया, जैसे मोबाइल। ठीक है, अब मैं कंटिन्यूसली मोबाइल 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 बोलती जाऊंगी तो वो जो वॉइस है वो आपको चुभना स्टार्ट हो जाएगी। आप बोलेंगे अबे बंद करो अपनी ये वॉइस। तो इट मीन्स वो क्या है? दिस इज कॉल्ड पिच। एक ऐसा साउंड जो कि जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो तो वो हमारी क्या कहलाएगी? पिच। मीन्स कि वो जो वॉइस है वो हमें चुभेगी। पिच मीन्स चुभना। ठीक है, तो वो जो वॉइस है हमारी क्या कहलाएगी? पिच। के पिच इज डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द साउंड वेव। मीन्स साउंड वेव की जितनी बड़ी लेंथ होगी वो हमारी पिच कहलाएगी। लाउडनेस पर आ जाते हैं। तो लाउडनेस वर्ड जो है आप लोगों ने ऑटोमेटिकली कहाँ पर सुना होगा कहाँ पर ये यूज़ होता है? मोस्टली स्पीकर, लाउड स्पीकर्स में। ठीक है, कि भाई इसका लाउडनेस थोड़ा बढ़ाना। तो इट मीन्स कि ये किस पर डिपेंड होता है? लाउडनेस इज डिपेंड अपॉन द हाइट ऑफ द साउंड वेव। जितनी ज़्यादा हाइट होगी वेव की, साउंड वेव की, उतना ज़्यादा हमारा लाउडनेस होगा। मीन्स उतनी वॉइस जो है ज़्यादा तेज़ी से प्रोड्यूस होगी या क्रिएट होगी। ठीक है, तो इट मीन्स के पिच जो है, दूसरा इसका पॉइंट क्या है? पिच डिटरमाइंड बाय द रेट ऑफ द वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। मीन्स के पिच जो है वो ली गई है कि जो रेट ऑफ वाइब्रेशन का जो चेंज होता है, तो वो जो है साउंड वेव के अंदर जो वाइब्रेशन की चेंजिंग आती है, मीन्स फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया किसने? साउंड वेव ने। ठीक है, तो वो हमारा पिच कहलाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाई। अब यहाँ पर जो है लेंथ जो है वो कम है। ठीक है, तो इट मीन्स इसकी जो पिच जो है वो लो है या कम है, और यहाँ पर जो है ज़्यादा बड़ी है, तो इट मीन्स यहाँ पर पिच ज़्यादा है। सेम प्रोसेस में लाउडनेस की अगर बात करें तो लाउडनेस डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितनी हाइट बड़ी होगी वेव की उतना ज़्यादा हमारा जो वॉल्यूम है वो लाउडनेस कहलाएगा, और अगर जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी तो वो उसकी पिच जो है, वो जो वर्डिंग हम यूज़ करेंगे कि मीन्स के साउंड का पिच ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें एम्पलीट्यूड पर डिपेंड है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो पढ़ा है तो उसमें क्या कहलाया था कि एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? कि जो हाइट ऑफ द क्रेस्ट या ट्रफ की जो हाइट होती है वो हमारा एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल इसकी हाइट कम है तो इट मीन्स यहाँ पर क्या है? लो वॉल्यूम में, मीन्स लाउडनेस कम है। लेकिन सेम प्रोसेस में यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या है? हाई वॉल्यूम में। यहाँ पर लेंथ ज़्यादा है तो इट मीन्स कि यहाँ पर वॉल्यूम हाई है, मीन्स लाउडनेस ज़्यादा है। तो ये डिफरेंस है लाउडनेस और पिच में। पिच किसे कहते हैं? लेंथ ऑफ द वेव लेंथ, साउंड वेव, और हाइट ऑफ द साउंड वेव। सेम उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने वेव लेंथ और एम्पलीट्यूड में पढ़ा था।